हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका, लेक्चर बायोलॉजी GGIC कासगंज से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम संचारी रोग के बारे में जानेंगे। संचारी रोग क्या होते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि शरीर की स्वस्थ दशा क्या होती है। हम सभी जानते हैं कि जो मानव शरीर है वह एक अत्यधिक जटिल संरचना होती है और इसकी जो वर्किंग फिजियोलॉजी होती है वो वातावरणीय दशाओं के बदलते रहने से उसमें कुछ चेंजेज आते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा शरीर कुछ प्रतिकारकों की फेरबदल करके उसका जो संतुलन होता है हमारे शरीर का वो हमेशा सही बना रहता है, संतुलित अवस्था बनी रहती है। ऐसी अवस्था को होम्योस्टेसिस कहते हैं। ये होम्योस्टेसिस यानी कि समस्थिति ही हमारे शरीर को स्वस्थ दशा में दर्शाती है। WHO ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाने का संदेश दिया था। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे कि शरीर की रोगीली दशा क्या होती है, डिजीज़ कंडीशन ऑफ बॉडी। जब वातावरणीय दशाएं परिवर्तित होती हैं और हमारा शरीर वातावरणीय दशाओं के बदलने से संतुलित अवस्था को खो देता है, यानी कि संतुलित अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ऐसी दशाएं जो होती हैं वो रोगीली दशाएं उत्पन्न करती हैं और ये किसी शरीर के किसी विशेष अंग में या पूरे सिस्टम में या पूरी बॉडी में हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ कि रोग क्या होते हैं। ये जो रोग होते हैं वो मुख्य रूप से बैक्टीरिया, वायरस, कवक, फंजाई आदि एजेंट द्वारा फैलते हैं। ये रोग जो होते हैं वो संक्रामक रोग कहलाते हैं। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या किसी जानवर से किसी व्यक्ति में, यानी कि एक से दूसरे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पहुंचते हैं या फिर भोजन, पानी आदि अन्य तरीक़ों से एक दूसरे में फैलते हैं, तो ऐसे रोगों को संचारी रोग या संक्रामक रोग के रूप में भी जाना जाता है। रोग मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक संचारी और एक गैर संचारी रोग। गैर संचारी रोग वो होते हैं जो किसी बैक्टीरिया, वायरस आदि से एक दूसरे से नहीं फैलते, बल्कि वो शारीरिक कंडीशन जो अपनी फिज़िकल कंडीशंस होती हैं उसकी वजह से होते हैं। और संचारी रोग वे होते हैं जो किसी संक्रामक एजेंट के द्वारा फैलते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और अन्य पैरासाइट्स। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल यानी कि संक्रामक संचारी रोग। ए कम्युनिकेबल डिजीज़ इज एन इलनेस due to specific infectious agent or its toxic product capable of being directly or indirectly transmitted from man to man, from animal to man, from animal to animal, or from the environment through air, water, food etc. to man। यानी कि जो कम्युनिकेबल यानी कि संक्रामक संचारी रोग होते हैं वो किसी इन्फेक्शियस जो संक्रामक एजेंट हैं उनके द्वारा फैलते हैं या उनसे स्रावित किसी टॉक्सिक पदार्थ की वजह से होते हैं। ये या तो प्रत्यक्ष रूप से ट्रांसमिट होते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसमिट होते हैं। ये मनुष्य से मनुष्य में, जानवर से मनुष्य में, जानवर से जानवर में या वातावरणीय दशाओं के कारण हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। जो संक्रामक यानी कि संचारी रोग होते हैं इसके कई सोर्सेज होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मतलब है जो श्वसन संबंधी संक्रमण होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम TB भी कहते हैं, और इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो श्वसन मार्ग से फैलते हैं। दूसरा है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जो हमारी पाचन तंत्र से संबंधित इन्फेक्शन होते हैं उन्हें इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कहते हैं, जैसे हेपेटाइटिस। थर्ड है आर्थ्रोपोड बोर्न इन्फेक्शन। आर्थ्रोपोड का मतलब होता है जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें आर्थ्रोपोड बोर्न इन्फेक्शन कहते हैं, जैसे प्लेग। सरफेस इन्फेक्शन जो सतही इन्फेक्शन होते हैं, सतही संक्रमण होते हैं, जैसे लेप्रोसी जिसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं, जो हमारे समाज में बहुत पाया जाता है। लास्ट वन इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअली यानी कि जो लैंगिक कारणों से जो डिजीज़ एक दूसरे से फैलती हैं उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, जैसे एड्स। ठीक है, ये HIV वायरस से फैलती है। संचारी रोगों के प्रचार या फैलने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि दूषित सतह,
भोजन, अगर हम दूषित भोजन ले रहे हैं या कोई भी पेय पदार्थ ले रहे हैं या ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और उसमें कोई बीमारी है, तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। बहुत सारे जो एजेंट होते हैं वो हवा के माध्यम से भी फैलते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी संक्रमित जानवर या कीट के काटने से भी बीमारी फैलती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं रेबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने से होती है। तो इस प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो विभिन्न कारकों की वजह से फैलती हैं। ट्रांसमिशन में ये क्या होता है कि एयर, ह्यूमन कांटेक्ट, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, ये सभी कारण होते हैं, इनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। और इसके जो लक्षण हैं वो छींकना, बुखार, ड्राई कफ या सांस लेने में तकलीफ, इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इससे हमें अवगत हो जाता है कि हमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है, कोई ना कोई दिक्कत शरीर में हो रही है। और इससे बचने के लिए हम अपने हाथों को साफ रख सकते हैं, जानवरों के संपर्क में आने से बचना चाहिए, और खाना जो है वो बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से बनाया जाना चाहिए और उसे हमेशा ढक के रखना चाहिए ताकि उसमें कोई भी दूषित पदार्थ, कोई भी कीड़ा मकोड़ा उसमें गंदगी, टॉक्सिन्स ना फैलाएं। ठीक है। और हमें यूज़ मास्क, यानी कि हमें अपने जो मास्क है उसका यूज़ करना चाहिए। जर्म्स के फैलने से बचने के लिए कुछ अच्छी आदतों, जो स्वस्थ आदतें होती हैं, उनके बारे में भी हम बता रहे हैं और उन्हें फॉलो भी करना चाहिए। जैसे कि खाना बहुत ही साफ़ सुथरे ढंग से बनाना चाहिए और उसे परसने में और उसे खाने में, खिलाने में सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें बार बार हाथ धोने चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं तो हमें अपने हाथ सैनिटाइज़ करने चाहिए और उसे साबुन से भी धोना चाहिए ताकि हमारे हाथों के द्वारा कोई इन्फेक्शन ना हो। स्पर्श की गई सतहें, जितनी भी हम पूरे दिन पता नहीं कितनी जगहों पे टच करते हैं, मेज़, कुर्सी, हैंडल्स, तो उन जगह को भी सैनिटाइज़ करना ज़रूरी होता है, साफ़ करना ज़रूरी होता है ताकि वो कीटाणु रहित रहें। और अपने हाथों को भी बार बार साफ़ करना है। खांसते वक्त हमेशा रूमाल या किसी कपड़े का यूज़ करें या फिर हम टिश्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम ऐसे ही खांसें या छींकें, जिससे उसके जो थूक होता है, उसकी जो बूंदें होती हैं, ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो एयर में फैल जाती हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए हमें खांसते छींकते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मुँह पे रूमाल या टिश्यू का प्रयोग करना चाहिए। हमें अपने पर्सनल सामान, जो हमारे व्यक्तिगत सामान जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कंघा है, तौलिया है, या शेविंग किट है, रेज़र है, ये चीज़ों का यूज़ जो है वो हमें उसको शेयर नहीं करना चाहिए। वो सभी का घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों की टॉवल्स, ब्रशेस, सब चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए। टीका लगवाना चाहिए। इनके जितने भी संक्रामक रोग होते हैं उनके टीके हैं और उनको समय समय पर लगवाना चाहिए और डॉक्टर से परामर्श भी लेना चाहिए। जंगली जानवरों को छूने से बचना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो घर पे रहना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आप अगर घर पे रहते हैं तो आपका जो आपके अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस है, तो वो बाहर नहीं पहुंचेंगे और आप थोड़े दिनों में खुद भी स्वस्थ हो जाएंगे और समाज को भी, समाज के व्यक्तियों को, लोगों को अस्वस्थ होने से बचा सकेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर हमें दिक्कत है तो हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीज़ एजेंट हम जैसे बता चुके हैं कि बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, फंजाई यानी कि कवक, प्रोटोजुअन्स एक कोशिकीय परजीवी होते हैं। ये भी बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे एंटमीवा एक प्रोटोजुआ है जो पेचिस, अमीबी पेचिस उत्पन्न करता है। अगर हम प्रदूषित भोजन खाते हैं तो उसका इन्फेक्शन हो जाता है, उसे हमें अतिसार हो जाते हैं, जिसे डिसेंट्री भी बोलते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत सारे हैं, जैसे टीबी है और फंजाई यानी कि कवक, ये भी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे दांत, खाज, खुजली, ये फंजाई की वजह से होती है। कम्युनिकेबल डिजीज़, हम कुछ रोग और उनके फैलने के तरीके के बारे में बता रहे हैं इसमें। जैसे कॉलेरा को हैजा भी कहते हैं। ये फूड और वाटर, अगर हमारा भोजन और पानी संदूषित है, संदूषित का मतलब कंटामिनेटेड है, उसमें किसी भी प्रकार का गंदगी है, तो कॉलेरा होने की संभावना होती है। टाइफाइड भी फूड और वाटर से, हेपेटाइटिस फूड वाटर से, इन्फ्लुएंजा एयर से फैलता है,
ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, ये भी एयर के माध्यम से फैलती है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। और टिटनस, जो टिटनस होती है वह कोई भी हमारे घाव है और वो किसी के संपर्क में आ जाता है लोहे के, तो वो टिटनस रोग उत्पन्न होता है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, हम बच कैसे सकते हैं इन संक्रामक रोगों से, हमें उसके बचाव क्या हैं, इन बचाव के बारे में हम पढ़ेंगे। हमें एक अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर, क्लिनिक सर्विसेज जो हैं वहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। और एप्रोप्रिएट शेल्टर का मतलब है अच्छी जगह पे शरण लेनी चाहिए। क्लीन वाटर सप्लाई, इसके लिए क्लीन वाटर सप्लाई की व्यवस्था होनी चाहिए। सैनिटाइजेशन, साफ़ सफाई के साथ साथ सैनिटाइजेशन की बहुत आवश्यकता होती है। मास वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज़, हर डिज़ीज़ का, हर बीमारी के अलग अलग वैक्सीन्स होते हैं, तो उसको लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। रेगुलर एंड सफिशिएंट बॉडी फूड सप्लाई, रेगुलर एंड सफिशिएंट भोजन और पर्याप्त भोजन और स्पेशली संतुलित भोजन की सप्लाई होनी चाहिए। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का मतलब होता है कारक, जो कारक हैं उन पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर मच्छर बढ़ रहे हैं तो हमारी नगर पालिका या गवर्नमेंट की तरफ से ये होना चाहिए कि मच्छर मारने की दवाई छिड़की जानी चाहिए। तो ये हमारी सोसाइटी में जो प्रिवेंशन है, जो हम बीमारियों को, संक्रामक रोगों को फैलने से रोक सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, उसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। गुड साइट प्लानिंग, प्रोविज़न ऑफ बेसिक क्लिनिक सर्विसेज, प्रोविज़न ऑफ एप्रोप्रिएट शेल्टर, क्लीन वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, मास वैक्सीनेशन, रेगुलर एंड सफिशिएंट फूड सप्लाई, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। अब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं, बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो एक से दूसरे में नहीं फैलते। इसके लिए अलग अलग कारक होते हैं जिसकी वजह से ये रोग होते हैं। जैसे हमारी स्वस्थ जीवन शैली नहीं है, हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है उसके प्रभाव से ये रोग होते हैं, या आहार संबंधी असंतुलन होता है, हम लोग डाइटरी इम्बैलेंस के शिकार होते हैं कि हमारे भोजन में प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फैट नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। बहुत सारे वातावरणीय कारक होते हैं, जैसे कि प्रदूषण, जितना पॉल्यूशन फैल रहा है उसकी वजह से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, तो ये नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, ये एक से दूसरे में नहीं फैलते। कुछ आनुवंशिक रोग भी होते हैं, आनुवंशिक, जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। आनुवंशिक जीन्स और गुणसूत्रों में जो गड़बड़ी हो जाती है उसकी वजह से आनुवंशिक रोग भी होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मुख्य रूप से मैंने अभी बात की आपसे, ऑर्गेनिज्म यानी कि जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, फंजाई, वायरसेस, ये ज़्यादातर संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मुख्य रूप से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हार्ट से रिलेटेड होती है, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ जिसमें हम श्वसन संबंधी बीमारियां आती हैं, डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। प्यारे बच्चों, हमने अभी संक्रामक रोगों के संचरण के बारे में पढ़ा। हम लोग ये जानते हैं कि संक्रामक रोग जो होते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से ट्रांसमिट होते हैं। या तो वो सीधे सीधे, हम जब सीधे ही बैक्टीरिया, वायरस या किसी अन्य एजेंट के संपर्क में आते हैं तो उसे हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं, प्रत्यक्ष संचरण। और जब हम किसी और चीज़ के माध्यम से संपर्क में आते हैं तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है, यानी कि अप्रत्यक्ष संचरण। प्रत्यक्ष संचरण जैसे कि हम एक व्यक्ति से, कोई व्यक्ति बीमार है उससे हाथ मिलाते हैं, या शरीर के द्रव्यों का आदान प्रदान होता है, या रुधिर आदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, एक से दूसरे में ब्लड चढ़ाया जाता है। तो ऐसे रोग जो होते हैं वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होते हैं के जरिए होते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी रोग जो है वो रुधिर आदान से फैलते हैं। एड्स भी इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। एड्स भी जो होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। कुत्ते के काटने से रेबीज़ रोग हो जाता है। ये सभी जो हैं वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन डिजीज़ होती हैं। और दूसरा है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, अप्रत्यक्ष संचरण, जिसमें हम सीधे संपर्क में नहीं आते बल्कि किसी अचेतन यानी कि निर्जीव वस्तु के संपर्क में आने से हम उस बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के संपर्क में आ जाते हैं। जैसे हम रूमाल यूज़ कर लें किसी का, दरवाज़ों के हैंडल हैं, फर्नीचर है आदि के कांटेक्ट में आते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर इन्फेक्शन होता है। या हम दूषित भोजन या जल का प्रयोग कर लेते हैं, तब भी ये ट्रांसमिशन जो होता है वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहलाता है।
एक होता है नोसोकोमियल इन्फेक्शन। इसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको। अस्पतालों में हम जब जाते हैं तो वहाँ भी इन्फेक्शन का थोड़ा सा डर रहता है। हालांकि इसकी दर बहुत कम है, 0.1 से लगभग 20% तक होती है, क्योंकि वहाँ पे चिकित्सीय उपकरण, दरवाज़ों के हैंडल, जल, वायु जो होती है वो रोगग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार के इन्फेक्शन को नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि इस समय 2 साल से हमारे देश में, पूरे विश्व में कोरोना वायरस का कहर है और कोरोना वायरस से हम जूझे भी हैं। कोरोना वायरस जो है वो कोविड-19, ये भी एक संक्रामक रोग है जो एक से दूसरे में फैलता है, क्योंकि हमारे ड्रॉपलेट्स जो होती है उसमें वायरस हो सकता है ये। तो इसके लिए भी हम लोग बहुत अच्छे से इसका बचाव ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है कोविड-19। हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। हमें इससे कोरोना से बचने के लिए मुख्य रूप से जो लोग कोरोना ग्रसित हो गए उनके संपर्क में आना ही नहीं है, उनसे कांटेक्ट नहीं रखना है, और हमें आँख, नाक, मुंह आदि को छूने से भी बचना है। हमेशा मास्क का यूज़ करना है। मास्क का प्रयोग करेंगे हम तो हमेशा बचेंगे, क्योंकि अगर हमें इन्फेक्शन है तो हम दूसरे व्यक्ति को बचाएंगे, अगर दूसरे व्यक्ति को है तो हम खुद बचेंगे। तो इसलिए मास्क का प्रयोग मस्ट है, हमें मास्क लगाना ही लगाना है, और जागरूकता भी फैलानी है लोगों में कि मास्क लगा के ही रहें। हमेशा खांसते और छींकते वक्त ध्यान रखना है कि हम टिश्यू या रुमाल से ढकें अपने मुंह को, ताकि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कहीं वातावरण में ना फैलें। जितने भी घर में या बाहर हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, कोई वस्तु यूज़ करते हैं, उसका सैनिटाइजेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए, कम से कम 20 सेकंड के लिए धोना भी आवश्यक है। और अगर हम हाथ, नाक या मुंह को छूते हैं उसके बाद भी हमें 20 सेकंड तक हाथों को धोना बहुत ही आवश्यक होता है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गए संक्रामक रोग। संक्रामक रोग यानी कि संचारी रोग। एक ही बात होती है संचारी, संक्रामक, कम्युनिकेबल, जो एक से दूसरे में फैलते हैं। और हम जानते हैं कि इस समय संचारी रोग सप्ताह मनाया जा रहा है, तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने आज आपको ये संचारी रोग के बारे में बताया है, तो आप इसको समझिए ध्यान से, और जो भी हमारे आस पड़ोस में या हमारे कांटेक्ट में लोग हैं उन्हें थोड़ा जागरूक करने की कोशिश करिए। उन्हें ये बताइए कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, नमस्ते, बाय।